1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। सारा प्रणाम। सारा समय एनसीआर के खास कार्यक्रम अनचाही कॉल्स पर लगाम में आपका स्वागत है। मैं हूं ज़ेबा ज़ैदी। आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में मोबाइल फोन एक जरूरत तो बन गया है, लेकिन ये उपभोक्ताओं के लिए एक सरदर्द भी बन चुका है, क्योंकि आए दिन आपके मोबाइल पर बैंक लोन ले लीजिए या फिर अमुक फोन कंपनी से ये सुविधा ले लीजिए जैसी बातें आपके फोन पर गाहे बेगाहे सुनने को मिल जाती हैं। इस तरह की बातें सुनना उस वक्त महंगा साबित होता है जब आप किसी काम में व्यस्त हो या फिर किसी बैठक में हो। लेकिन अब इस तरह के कॉल से आपको छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट ने अब ऐसी कंपनियों पर लगाम लगाने की तैयारी की है और बाकायदा दिल्ली स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने एक मोबाइल उपभोक्ता की शिकायत पर एक निजी बैंक और मोबाइल कंपनी पर कुल 75 लाख का जुर्माना ठोका है। इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश अनचाही कॉल्स पर लगाम। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे नेशनल कंज्यूमर्स हेल्पलाइन के टेलीकॉम एडवाइजर श्री एस.के. विरमानी। साथ ही ग्रेटर कैलाश में मौजूद हैं हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी, जिनके साथ हैं आम दिल्ली वाले यानी कि आम उपभोक्ता। इसके अलावा आप हमें कॉल करके 254218 पर और 25422324 पर अपने सवाल हमारे स्टूडियो में मौजूद खास मेहमान से पूछ सकते हैं और जवाब हासिल कर सकते हैं। और सबसे पहले रुख करेंगे अपने संवाददाता प्रणव गोस्वामी का, जो मौजूद हैं ग्रेटर कैलाश में। प्रणव, दिल्ली कंज्यूमर कोर्ट ने मोबाइल फोन्स पर कॉल पर परेशान करने वालों के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, बहुत बड़ा जुर्माना लगाया है। कंज्यूमर के लिए जाहिर सी बात है बहुत बड़ी राहत की खबर है। क्या कहता है आम उपभोक्ता? जी हाँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं और जाहिर तौर पर जो सबसे ज्यादा एक तरह से राहत की जो बात है, ये जो जिस तरह का फैसला कंज्यूमर कोर्ट का आया है, उसके बाद सबसे ज्यादा राहत की सांस लिए आम जो उपभोक्ता है, जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में जिनका सबसे ज्यादा काम एक अपने मोबाइल फोन के जरिए होता है, वो सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। और निश्चित तौर पर ग्राहकों के लिए भी एक कह सकते हैं कि एक बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक निर्णय है। बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं जो रोज इस तरह की परेशानियों का सामना करते हैं। आप ये बताइए कि एक कंपनी जो टेलीफोन ऑपरेटर कंपनी है, उस पर एक जुर्माना होता है कंज्यूमर कोर्ट की तरफ से कि 50 लाख रुपए उस पर जुर्माना होगा, क्योंकि आप लोग के मोबाइल्स पे जो गाहे बेगाहे फोन कॉल्स आते हैं, तो उससे आप लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस फैसले को किस तरह देखते हैं और किस तरह की परेशानियां हैं आप लोग जो हर रोज झेलते हैं? नहीं, ये बिल्कुल कोर्ट ने बहुत सही कहा है, क्योंकि अननेसेसरी कॉल्स आती हैं, अनवांटेड कॉल्स आती हैं। सम टाइम वन इज इन द रोमिंग, वो उसमें भी उसको भी कॉज करता है। ये कोई टेली मार्केटिंग में जिसकी जरूरत होगी वो अपने आप कहीं जाके अपना वो बनवाएगा। ये तो उसे अननेसेसरी डिस्टर्ब करने वाली बात होती है। 24 घंटे वो मनमानी से कभी कहते हैं जी आप कौन बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, और अननेसेसरी क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत अच्छा किया। आप ये बताइए कि कोई इस तरह का एक्सपीरियंस आपका कि जब आप एक सेलफोन यूज कर रहे हैं और इस तरह से जो भी सेलफोन कंपनी आपको ये प्रोवाइड करा रही है सर्विसेज, उनकी कहीं नाराजगी उनके प्रति आप लोगों की हो, लेकिन कोई कार्रवाई ना हो पाई हो कभी भी? देखिए, काफी बार तो ये होता है, हम मीटिंग में बैठे, फोन आएगा कि जी क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, ये ले लीजिए, लोन ले लीजिए, जिसकी हमारे को आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यकता होगी तो हम खुद बिना जरूरत, बिना वजह, बिना वक्त ऐसी कॉल्स एक बहुत बड़ा सरदर्द। और अब दिल्ली कंज्यूमर कोर्ट ने कदम उठाया है, जुर्माना लगाया है। हालांकि मोबाइल कंपनीज ने भी फैसला किया है कि वो हाईकोर्ट जाएंगी। बहुत बड़ी लेकिन कहा जाएगा राहत की उम्मीद जागी। प्रणव, आप बने रहिए अपने साथ, आम उपभोक्ताओं को भी रोके रखिए। दिल्ली कंज्यूमर कोर्ट ने मोबाइल फोन्स पर कॉल करके परेशान करने वालों के खिलाफ एक बहुत कड़ा फैसला सुनाया है। दिल्ली स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने एक मोबाइल उपभोक्ता की शिकायत पर एक निजी बैंक और मोबाइल कंपनी पर कुल 75 लाख का जुर्माना ठोका है।
टेली स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन का ये फैसला जहां एग्रेसिव मार्केटिंग करने वाली कंपनियों के लिए एक बड़ा सबक है, वहीं उनसे परेशान उपभोक्ताओं के लिए राहत का पैगाम भी। खास बात यह है कि कोर्ट ने कंपनियों से शिकायतकर्ता को भी 50,000 रुपए देने का आदेश दिया है। कंज्यूमर कोर्ट के फैसले से शिकायतकर्ता भी काफी खुश हैं। कंज्यूमर कोर्ट ने बहुत बढ़िया जजमेंट दिया है जो आज कई वर्षों पहले आ जाना चाहिए था। बहुत बोल्ड स्टेप उठाया उन्होंने। 50 लाख रुपए एयरटेल के ऊपर डैमेजेस लगाए हैं और 50 लाख रुपए ICICI बैंक और इंडियन एक्सप्रेस बैंक के ऊपर डैमेजेस लगाए हैं। और उन्होंने ये कहा है अपने जजमेंट में कि जिसको भी किसी को भी अगर कॉल आता है उसको उसका कॉलर का नाम नंबर नोट करके कंज्यूमर कोर्ट के अंदर इन्फॉर्म करना है। मोबाइल उपभोक्ता ने शिकायत की थी कि टेली मार्केटिंग वालों के फोन ऑफिस या बिजनेस मीटिंग के दौरान आया करते थे, जिनसे उन्हें परेशानी थी और कई बार तो उस वक्त फोन आए जब मोबाइल नेशनल इंटरनेशनल रोमिंग पर होता था। इससे उन्हें मानसिक परेशानी के साथ आर्थिक नुकसान भी हुआ। अजय किशोर, सहारा न्यूज ब्यूरो, दिल्ली। जाहिर सी बात है, ऐसे वक्त में आप किसी महत्वपूर्ण फोन कॉल का इंतजार भी कर रहे होते हैं और जब इस तरह की कॉल आ जाती है तो समझ में नहीं आता है क्या करें सिवाय गुस्से के। एक बार फिर रुख करेंगे अपने संवाददाता प्रणव गोस्वामी का और उनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रणव, कोर्ट की बार बार वार्निंग्स के बावजूद कंपनियों ने इस बात पर असर नहीं लिया और आज इतना बड़ा कदम जो उठाया गया इससे पहले और आज इस पर रिएक्शंस मिल रहे हैं, उठाया गया कल ये कदम और अब आम उपभोक्ता बहुत खुश है। लेकिन एक बात साफ है कि ऊपरी अदालतों का भी दरवाजा खटखटाया जाएगा निजी बैंक्स और कंपनीज की ओर से, क्योंकि अनचाही कॉल्स पर रोक लगने की जो एक शुरुआत हुई है सीधे तौर पर उनके व्यापार पर असर होगा। इसको लेकर क्या कह रहे हैं आम उपभोक्ता, उनकी फिर क्या आगे की तैयारी होगी? जी हाँ, देखिए जो भी उपभोक्ता है उनके लिए जरूर एक राहत की बात है, लेकिन सवाल ये है कि इस तरह के फैसलों के बाद अब जो बड़ी कंपनीज हैं वो आगे हाई कोर्ट में जाहिर तौर पर जाने वाली हैं और वो भी अपना पक्ष रखेंगे कि इस तरह के कॉल्स अगर आ रहे हैं और ये जुर्माना है तो वो कहीं ना कहीं वैध नहीं है। अब आप लोग जो आम उपभोक्ता है जो स्वागत तो कर रहे हैं इस निर्णय का, लेकिन आप अगर ये निर्णय पलट दिया जाता है, हाई कोर्ट में गए हैं वो लोग, तो आप लोग को क्या लगता है कि आप एक मुहिम होनी चाहिए लोगों की तरफ से एक तरह से आगे बढ़कर और इन नीतियों की खिलाफत करनी चाहिए? बिल्कुल ठीक बात है, इसके खिलाफ एक मुहिम होनी चाहिए और इसका अगर वो हाई कोर्ट में जाते हैं तो उसका विरोध बहुत ऊंचे लेवल पर होना चाहिए, क्योंकि ये इतनी बड़ी समस्या है कि आदमी कभी बिजी होता है किसी भी काम में या कहीं पर ऐसी जगह पर होता है बात करना नहीं चाहता, या रोमिंग पर है या ड्राइव कर रहा है या मीटिंग में है, तो ऐसे फोन उसको बहुत बुरे लगते हैं। और दूसरा, बिलिंग तो होती है। आजकल इन्होंने एक नया सिस्टम और निकाला है कि टेली मार्केटिंग वाले मिस कॉल छोड़ दे देते हैं और वापस उनको फोन करो, तो इससे पता लगता है कि वो टेली मार्केटिंग वालों का फोन है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसके लिए डेफिनेटली मुहिम होना चाहिए इसके विरोध में। देखिए बहुत सारी समस्या लोग सामना करते हैं, लेकिन इस फैसले के बाद जरूर ऐसा लगता है कि सभी लोग थोड़ा जागना चाहते हैं और वो एक तरह से आमने सामने खड़े हैं इन निजी कंपनियां जिस तरह से उनकी पॉलिसीज है उनको लेकर। जी, साथ ही प्रणव, जिस तरह से हम जानते हैं कि सिर्फ जुर्माना लगा है, इस तरह का कोई आदेश नहीं है, लेकिन ये जुर्माना एक बहुत बड़ा संदेश होगा, तो क्या सोचते हैं आम लोग जो आपके साथ मौजूद हैं कि आप कुछ हद तक अनचाही कॉल्स पर रोक लग सकेगी या फिर उनका रवैया बदस्तूर जारी रहेगा? इनकी सोच क्या है? जी हाँ, ये बताइए अब आप लोगों की सोच क्या है इस पूरे मामले के बाद, जब 50 लाख का जुर्माना होता है, इतनी बड़ी रकम का जुर्माना पहली बार और लगातार निर्देशों के बावजूद, अब आपको लगता है कि थोड़ा सा एक तरह से आप लोगों की जो सोच है इस बारे में कि कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टेप तो है ही, लेकिन आगे भी एक पॉजिटिव रिजल्ट्स होंगे जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं कंपनी उनकी तरफ से? सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रही हैं वो तो मतलब कर ही रही हैं, बट सबसे बड़ी बात ये है उनके ऊपर वो कह रहे हैं 50 लाख कोई बड़ा जुर्माना नहीं है, क्योंकि आज की डेट में टेली कम्युनिकेशन एक तरह की मतलब जितनी भी कंपनियां हैं, दिल्ली के अंदर 3 कंपनियां हैं, वो पूरी की पूरी एक तरह की सोने की खान उगलने वाली कंपनियां हैं। सोने की खान के अंदर इतना पैसा नहीं कमाते जितना टेली मार्केटिंग वाले कमा रहे हैं। मेरे हिसाब से जुर्माना और ज्यादा होना चाहिए और ये सब बंद होना चाहिए। मेरा जो प्रोफेशन है उसके अंदर मैं कोई भी कॉल मिस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को पेशेंट के पास दवाइयाँ पहुँचानी होती हैं। अगर मैं कोई कॉल मिस करता हूँ तो मेरे को हाथ के हाथ कॉल बैक करना पड़ता है कि बोले सर क्या दवाई भेजनी है, बट उसके अंदर कई बार ये पता चलता है मेरे को दिन में 4-5 कॉल ऐसी होती हैं जो टेली मार्केटिंग की होती हैं, जो कि मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता और मेरे को उनको कई बार कॉल बैक करना पड़ता है। तो मेरा नुकसान तो है, साथ साथ टाइम और देश का भी नुकसान है। जी हाँ, जब आप देख सकती हैं कि सचमुच ऐसा लगता है कि एक नई बहस शुरू होने वाली है और अब जितने लोग भी हमारे साथ जमा है सब ये चाहते हैं कि वो अपनी अपनी बात रखें और इस पूरे मुद्दे पर जिस तरह का फैसला कंज्यूमर कोर्ट ने लिया है
उसमें अपना समर्थन दिखाएं और कहें कि कहीं ना कहीं अंकुश लगने की जरूरत जरूर है इन कंपनीज पर। जी, साथ ही प्रणव, जब बात हो रही है कड़वे अनुभवों की, तो चाहेंगे जितने भी उपभोक्ता आपके साथ मौजूद हैं उनके साथ सबसे बुरा क्या ऐसा मौका आया जब उन्हें इस तरह की एक कॉल लेना पड़ी और उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया पर वो कुछ नहीं कर सके, ऐसा एक अनुभव चाहेंगे कि तमाम उपभोक्ताओं से आप बांटें। प्रणव जी। जी हम बात करेंगे। ये बताइए कि हम आपसे लगातार बात कर रहे हैं, ये कोई एक कड़वा अनुभव बताइए कि जब आप के साथ कुछ ऐसी बात हुई हो, खासतौर पर जो अनचाहे कॉल्स हैं उनको देखते हुए, और आप कुछ नहीं कर सके सिवाय उस कॉल को अटेंड करने के, और अपना वक्त का और अपना निजी नुकसान झेलना पड़ा। ये तब होता है जब हम भाई चांस दिल्ली के बाहर हैं, रोमिंग पे हैं, तो वहाँ पे हमारे को ये कॉल्स आ जाती हैं, तो कॉल्स हर कॉल अटेंड करनी पड़ती है कि भाई पता नहीं कहाँ से आ रही है। तब उसमें पता चलता है कि भैया हमने कॉल अटेंड करी, हमारे पैसे भी लग गए लेकिन फायदा कुछ नहीं था, टाइम भी बर्बाद हुआ, समय भी हुआ। हम गाड़ी चला रहे हैं तो गलती से अगर उठा ली और ये टेलीमार्केटिंग की कॉल हुई तो चालान कट जाएगा। जी हाँ, तो जेबा आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब रोमिंग पे होते हैं कोई भी और तब उन्हें उठाने की मजबूरी होती है, बहुत ही एक महत्वपूर्ण कॉल समझकर, और जब वो चार्जेबल कॉल्स हो जाती है तो एक ऐसी स्थिति हो जाती है कस्टमर के लिए कि वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है, लेकिन कहाँ सुनवाई हो और किसके पास वो लोग जाएं, वो जरूर एक प्रश्न चिन्ह है। और इस फैसले के बाद एक तरह से लगता है कि उनको एक कहीं उम्मीद की जो किरण है वो दिखाई देने लगी। जी प्रणव, रोमिंग पर सबसे ज्यादा इस तरह की कॉल्स खलती हैं और आमतौर पर भी खलती हैं, चाहे हम हो चाहे आप हो, हम सब इस मुसीबत से दो चार होते हैं और ये मुसीबत हम सब के लिए एक सिर का दर्द है। लेकिन कंज्यूमर कोर्ट का फैसला है और इस फैसले का कितना असर लेती हैं टेलीकॉम कंपनीज और साथ ही मार्केटिंग कंपनीज, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी सिर्फ जुर्माना लगा। बने रहिए अपने साथ, आम लोगों को भी रोके रखिए। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद होंगे नेशनल कंज्यूमर्स हेल्पलाइन के टेलीकॉम एडवाइजर श्री एसके वर्मानी जी। और हम आपको एक बार फिर बता दें कि हमारी लाइंस आपके लिए ओपन है 0120-254-2181, 0120-254-2324। हमारे एक्सपर्ट से आप सीधे सवाल कर सकते हैं। फिलहाल एक ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अनचाही कॉल्स पर लगाम, और हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के टेलीकॉम एडवाइजर श्री एसके वर्मानी जी। सीधे उनका रुख करेंगे। वर्मानी साहब, आपका स्वागत है। कंज्यूमर कोर्ट का ये फैसला, इस पर आपका क्या नजरिया है वर्मानी साहब? और साथ ही जानना चाहेंगे, जिस तरह से 2 बैंक्स और एक सेलफोन कंपनी के खिलाफ जुर्माना लगा है, तो बाकी टेलीमार्केटिंग कंपनीज और सेलफोन कंपनीज के लिए कितना बड़ा सबक साबित हो सकता है? जो आज का फैसला है वो तो स्वागत योग्य है, क्योंकि अनचाही कार तो रोमिंग पे भी आती हैं, रात के किसी वक्त में भी आती हैं। अब उस ग्राहक की क्या दशा होगी जब रात को उसको 11 बजे 12 बजे उसको कॉल आ जाती है किसी कंपनी की मार्केटिंग से कि आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, तो उस वक्त उसका क्या हालत होगा, ये तो अब इस फैसले से नजर ही आता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि जब एक कंज्यूमर कंपनी को लिख के भी देता है, उसको कहता भी है कि मेरे को ये कॉल नहीं चाहिए, उसके बावजूद भी ये कॉल आती है, तो आई थिंक कोर्ट का ये फैसला तो स्वागत योग्य है। जी, दूसरा सवाल ये पैदा होता है वर्मानी साहब कि जिस तरह से ये इतना बड़ा फैसला आया है, इतना बड़ा जुर्माना लगाया गया है, तो क्या लगता है किस हद तक असर होगा और किस हद तक कॉल्स पर रोक लग सकेगी, अनचाही कॉल्स पर? नहीं, कॉल्स पे तो रोक नहीं लगेगी, क्योंकि इसको डाउन द लाइन अभी तक कहीं नहीं पहुंचे, क्योंकि जो मार्केटिंग कंपनी है उसको भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए था। अभी उन्होंने कुछ बैंक्स को कुछ वो कर दिया। अब एक मार्केटिंग कंपनी अगर आपको फोन करती है तो उसको आप कैसे रोकेंगे जब तक कि इसमें कानून नहीं बनाया जाएगा? जी, तो अगर इस पूरे मामले में कानून बनेगा तभी सही सूरत में राहत मिलेगी और कॉल्स पर, अनचाही कॉल्स पर पूरी तरह से रोक लग सकेगी, ये कहना चाहते हैं? नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो बंदा कॉल करता है उसको भी उतना जिम्मेदार ठहराना चाहिए, उसको भी पनिश करना चाहिए। जी, जो लोग वहां पर काम करते हैं और इस तरह के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, क्या उनके लिए भी आपका ये कहना है? बिल्कुल।
जी, साथ ही हम आपको बता दें कि बहुत सारे आम उपभोक्ता मौजूद हैं ग्रेटर कैलाश में। हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी के साथ, हो सकता है वो हमारे एक्सपर्ट यानी कि आपसे कोई सीधे तौर पर सवाल पूछना चाहते हो। बहुत सारे सवाल हमारे भी हैं जिनको हम जारी रखेंगे, लेकिन पहले आम उपभोक्ता की बात करते हैं। प्रणव, हमारे साथ एसके विरमानी साहब हैं, खास मेहमान हैं, एक्सपर्ट हैं इस विषय के। अगर कोई सवाल हो आम लोगों का जो सीधे तौर पर पूछना चाहें तो आपके जरिए पूछ सकते हैं विरमानी साहब से। जी, हम एक एक करके पूछने की कोशिश करेंगे। बताइए, हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं उनसे आप कोई सवाल करना चाहें अपनी परेशानियों को लेकर तो आप सीधे उनसे अपनी परेशानियां, अपनी उलझन उनसे शेयर कर सकते हैं। मेरा कहना एक और समस्या है जी कि अनवांटेड कॉल्स तो पहले आती थी, चलो आज कोर्ट ने उन पर पेनल्टी लगा दिया, उसको रोकने की कोशिश की गई। बट अब एक चीज और देखी हमने कुछ दिनों से कि रात को और टाइम्स में एसएमएस आने शुरू हो गए हैं। रात को आदमी 12 बजे आराम से सुकून से घर सोया होता है, अचानक एसएमएस आता है कि जी आप होम लोन ले लो, या ये जो नई पॉलिसी आई है या नई ऑफर आई है। तो बंदा एकदम आंख खुलता है, देखता है आपको इमरजेंसी हो सकती है, एसएमएस आया बट देखता है तो इन लोगों के एसएमएस आते हैं। इस पर भी रोक लगनी चाहिए और कोर्ट को इसकी भी रुक देखते हुए इस पर पेनल्टी लगानी चाहिए। कुछ मैं आपसे पूरी तरह सवाल जरूर लाजमी बन जाता है इस वक्त की एसएमएस जो अनचाहे आते हैं उनका आखिर। जी, प्रणव विरमानी साहब जवाब देने के लिए मौजूद है। विरमानी साहब, तो सीधे तौर पर आम लोग ये जानना चाहते हैं कि पूरी तरह से राहत अनचाही कॉल्स और एसएमएस पर लगने की क्या सूरत हो सकती है, क्या कहेंगे आप? नहीं, इसमें तो कानून आना चाहिए सबसे पहले तो इमीडिएटली, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने टेलीकॉम कंपनीज को ही जिम्मेदार ठहराया है, जबकि वो देखा जाए तो वो पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं है। इसमें तो ग्राहक भी तो अपना इंफॉर्मेशन देता ही है। कभी आप बैंक के लोन के लिए फॉर्म भरते हैं, उसमें आप मोबाइल नंबर देते हैं, आप ईमेल आईडी जब क्रिएट करते हैं आजकल याहू पे या किसी पे भी, उसमें भी आप कहते हैं कि मेरे को ये इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इस तरह से टेलीकॉम कंपनी तो खाली जिम्मेदार नहीं है ना, बाकी कंपनी भी तो है जो मार्केटिंग कंपनी है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल। लेकिन टेलीकॉम कंपनीज की जिम्मेदारी से विरमानी साहब इनकार तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि आमतौर पर अगर आप किसी कंपनी का नाम लेना उचित नहीं होगा, मान लीजिए आप जो भी सेलफोन सिम कार्ड यूज करते हैं, आप अगर किसी से ज्यादा बात करते हैं उनको दिलवा दीजिए, इस तरह की तमाम कॉल्स और बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग हो जाती हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा कि कंपनी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि डाटा तो वो भी देती है जी। टेलीकॉम कंपनी तो उतनी जिम्मेदार है ही है, साथ में जो सर्विस प्रोवाइडर बाकी हैं, जैसे बैंक का कॉल है, बैंक ने तो आपके नंबर ले लिए टेलीकॉम कंपनी से, उसके बाद उन्होंने कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। आप बैंक को भी तो जिम्मेदार ठहराना चाहिए। तो कानून एक बेहतरीन रास्ता हो सकता है, जैसा कि विरमानी साहब का कहना है। इस बीच हमारे कॉलर विजय मौजूद है, हमारे एक्सपर्ट से सवाल करना चाहते हैं, उन्होंने कॉल किया नोएडा से। जी विजय, सवाल पूछिए, इसके विरमानी साहब आपको सुन सकते हैं। आज मेरे पास फोन आया था एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से, और मतलब इस तरह से बात कर रहे थे जिस तरह की मतलब मैंने खुद ने वो कर दिया, मैं कोई गुनाह कर दिया। मैंने उनको बोला कि अब मेरे को ये फोन मत करिए, मैंने बोला कि अब मैं कोई फोन करके गाली दे दी क्या आपको। तो इस तरह से फिर भी मतलब मेरे जो मेंटल लगनी हुई उसके बाद कि मैं कुछ नहीं कर सका उसके लिए। उसके बाद मैं आपसे पूरी तरह वाकिफ हूँ, क्योंकि कंपनी तो आपको फोन तो मैं नहीं रोक सकता, लेकिन मेरे जो मेंटल लगनी है और इस तरह से गलत व्यवहार करते हैं उसके लिए मतलब कुछ करना चाहिए। विजय जी, मैं तो वही कह रहा हूँ कि कानून एक ऐसा रास्ता है जिसको अडॉप्ट करना चाहिए जी। तो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं? नहीं, आप तो अभी है ना टेलीकॉम कंपनीज की, आपने वहां पे जाके डू नॉट कॉल रजिस्ट्री पे आपने नाम रजिस्टर किया अपना कि मेरे को ये कॉल नहीं चाहिए। मैं कर चुका हूँ। आप कर चुके हैं? बैंक की साइट में यही तो एक वो है कि जहाँ पे हम कानून का सहारा लेते हैं, क्योंकि आप कहाँ जाके आप अपना नंबर रजिस्टर कर पाएंगे जी। तभी मैं तो पूरी तरह से आपको ये कह रहा हूँ कि जो कंपनी आपको फोन करती है वो उतना उसका जिम्मेदारी उसको देनी चाहिए। जी, साथ ही जानना चाहेंगे विरमानी साहब आपसे, बार बार वार्निंग्स के बावजूद सुना अनसुना किया गया कोर्ट की बातों को और इतना बड़ा कदम उठाया गया जुर्माने को लेकर, अगर पहले मान लेती कंपनी तो आपको नहीं लगता सूरत कुछ और होती? नहीं, कंपनी तो अभी भी नहीं मानेगी, वो आप देखिएगा कुछ टाइम के बाद ये किस्सा फिर चलता ही रहेगा। तो फिर इसका हल यूं माना जाए कि सिर्फ एक नहीं, जब तक आप कंपनी को पूरी तरह जिम्मेदारी उसके सीईओ को आप क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबल ठहराते? जी, एक बहुत ही जबरदस्त कानूनी लड़ाई लड़ने की जरूरत है, बिल्कुल जिसे कहा जाए कानूनी बैटल, वही एक रास्ता है और उसके बाद ही जीत हो सकती है। तो हम ये मान लें कि इस जुर्माने के बाद कॉल्स पर रोक लग जाएगी तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। आपको हैवी पेनल्टी लगानी चाहिए सभी के ऊपर। जी, अब देखते हैं कि पराशर जी आपसे क्या पूछना चाहते हैं, उन्होंने कॉल किया है किशनगंज से। जी पराशर जी, पूछिए, विरमानी साहब आपको सुन सकते हैं।